हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा है पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि आंखों में मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। रक्त बहाकर श्रृंगार करूँ, खामोशी यहाँ स्वीकार नहीं। हम वंशज हैं मांझी का, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे डेली सेट प्रैक्टिस के माध्यम से तैयारी कराया जाता है। तो जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि सेट प्रैक्टिस के माध्यम से कम समय सटीक तैयारी, और यही है उद्देश्य हमारी, तो आइए बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है मेरे मित्र, जरा इसे आप आराम से देखिएगा और सही उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर काम करता है वह क्या कहलाता है? वह जो है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो वह जो है ऊर्ध्वपातन, जिसे हम सब्लिमिनेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? इसी को हम बोलते हैं एसी, जिसे बोला जाता है अल्टरनेटिव करंट। और एक होता है डीसी, जिसे बोलते हैं हम लोग आपको क्या दृष्ट धारा। तो इस जो प्रश्न का सही जवाब होगा वह स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने में इसको प्रयोग नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न, एक तरफ से आपको सूची दिया गया है 1 और एक तरफ 2, बताना है किसका प्रयोग किसमें किया करते हैं। तो क्यूसेक का प्रयोग हम कहते हैं प्रवाह की दर नापने में। वाइट का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर और रिएक्टर पैमाने पर, आप जानते हैं भूकंप की तीव्रता और बार हमारा जिसे दाब से प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा आपको बॉल 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया स्वयं है ना, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन आपको है? तो इसमें जरा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वह उष्मा शोषण क्रिया। बिल्कुल बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग लाया जाता है? तो वह अवरक्त किरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो आप जानते हैं कि अल्फा जो किरण होते हैं वह विद्युत चुम्बकीय नहीं होते। तो इस प्रश्न का ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, तो वह गुरुत्व के कारण आपको गुरुत्व के कारण उसे गोलाकार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम लक्सीमीटर कहते हैं। एनीमोमीटर से पवन वेग या वायु वेग नापते हैं और अल्टीमीटर से उड़ती हुई विमानों को ऊंचाई नापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है? वह करता है लैंडिक कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्फा क्रिएटिन, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। मानव के मस्तिष्क में संस्मरण क्षमता कहाँ होती है, यानी सोचने समझने का जो क्षमता होता है वह किस भाग में होता है? तो वह मानव का सेरिब्रम भाग में। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो श्वास की गति बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। वेंट्रिकल्स की है ना, वेंट्रिकल्स में इरिट्रिया की तुलना में पेशी की दीवारों मोटी होती है क्योंकि आपको वेंट्रिकल्स को विभिन्न अंगों में रक्त पंप करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको फिर एक तरफ से सूची है और एक तरफ से सूची 2, आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो जरा इसको देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था हुगो डी ब्रिज, विकास का सिद्धांत डार्विन, और एक जीन और एक एंजाइम की परिकल्पना देने वाले थे विटल और टैंटम, और ऑपरेशन अवधारणा आपको जैकेब और मोनोड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? यह 15 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपको यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑप्शन, आपको बिल्कुल इसका सही जवाब बॉल हो जाएगा। और कल भारत जो है ऑस्ट्रेलिया से यह हार गया दोस्त, हमें बहुत दुख है, खेद है, परंतु अपने भारतीय टीम पर गर्व भी है। अब कहते हैं ना कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। क्या कमी रह गया? कहते हैं ना दोस्त कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो।
क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आँखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। एक दिन भारत बिल्कुल वर्ल्ड कप जीत कर लाएगा, पूरी हमें भारतीय टीम पर गर्व है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो उससे वही होता है मेढक, जिसे हम आपको एम्फीबिया कहते हैं, आपको है ना। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेशम का कीड़ा जिसे हम सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो वह कोशित वाला ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो वह जो होता है उसका एथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 19 नंबर प्रश्न, एक तरफ से सूची 1 दिया गया है और एक तरफ से 2, आपको बताना है कि किसका प्रयोग किसमें हुआ करता है। तो उष्मा का तथा विद्युत का सर्वोत्तम जो चालक होता है वह आपको क्या होता है? तो उसे हम सिल्वर कहते हैं, जिसे आपको ऑप्शन नंबर 1 3 ही इसमें दिया गया है ना, तो 3 में बिल्कुल सही है। इसमें हम आपको चांदी होना चाहिए, तो आपको एक बिल्कुल यहाँ पे देखिए चांदी है, तो इसमें आपको चांदी हो जाएगा, इसका एक का आपको चांदी होगा। उष्मा का जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक उसे चांदी कहते हैं। अच्छा, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीला तथा पीटर बनाए योग्य धातु कौन है? तो आपको स्वर्ण हो जाएगा। और इसका जो चौथा है कि उष्मा का न्यूनतम जो चालक होता है वह हो जाएगा आपको सीसा। कौन होगा? तो सीसा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब 19 का वह क्या हो जाएगा? तो आपको पता चल गया कि 19 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो वह करने वाले थे कन्फ्यूशियस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का आपको रक्षक कहा जाता था? तो वह गौतमीपुत्र शतकर्णी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सतवाहन वंश वाला कहता है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त हुआ करता था? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसी को हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा हुआ करता था? तो वह दिनार कहलाता था, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया करता था? तो वह गुप्त वंश वाला शासक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 24 नंबर के बाद आएगा 25 नंबर, और 25 नंबर का आपको दिया गया है कि कौन सा शासक किसके दरबार में रहा करते थे, आपको सूची दिया गया है, आपको बताना है। तो चलिए, अमीर खुसरो जो रहा करते थे वह आपको अलाउद्दीन खिलजी, इसी को तोता ये हिंद कहा जाता था, और पटियाली में इनका जन्म हुआ था। यह प्रश्न पूछा गया था बिहार दरोगा में पिछली बार कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली। आप इन्हें भी जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कालिदास किनके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। हरिसेन तो आपको समुद्रगुप्त, आप कालिदास को शेक्सपियर भारत का कहा जाता है, और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। आपको बाणभट्ट जो हो जाएगा वह हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो 25 नंबर प्रश्न, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बॉल 4 1 2 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया? आपको पता है कि 1026 ईस्वी में आपको महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर लिया था और वह लूट लिया था। उसके बाद पुनः निर्माण का जो कार्य किया था वह भीमदेव प्रथम ने किया करता था। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसे पूरा किया गया था इल्तुतमिश द्वारा, परंतु 4 और 5 जो मंजिला है उसे निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक, परंतु गया संशोधन जो है इसे निर्माण करने वाला नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो वह बलबन, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 29 नंबर प्रश्न एक तरफ से कथन है, कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया था। वह बिल्कुल बात सही है। और इब्न बतूता कहाँ के रहने वाला था? तो मोरक्को के रहने वाला था। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अब दूसरा जो कारण है वह कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्के की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था।
यह बात बिल्कुल गलत है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तो इनका जो रचनाकार किए थे वह शम्स ए सिराज अफीफ और जियाउद्दीन वर्नी, यानी ए और बी दोनों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसने कहा था? तो वह रामानंद, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्न में कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं थे? तो ऐसे व्यक्ति बताइए जो चिश्ती सिलसिले से नहीं थे, वह शेख अब्दुल जिलानी, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिख के धर्म ग्रंथ जिसे कहा जाता है आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो वह जो हो जाएंगे वह कौन था? तो जिनका नाम था आपको फरीउद्दीन गज ए शक्कर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? आपको पता है बाबर का जो युद्ध हुआ था जिसे हम खानवा का युद्ध कहते हैं, और यह हुआ था 1527 में। आपको यह युद्ध बाबर और राणा शाना के बीच हुआ था जिसमें बाबर विजय रहा था। इसी युद्ध में आपका जिहाद की घोषणा की थी। और पानीपत के प्रथम जो युद्ध हुआ था वह 1526 में, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। इसे भी जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बॉल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कि उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? आपको भी इस प्रश्न का सही जवाब पता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। कहते हैं ना कि विद्या वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो जो द्वितीय गोल सम्मेलन हुआ था वह 1931 में हुआ था। 7 सितंबर 1931 को जो सांप्रदायिकी प्रतिनिधि के कारण वह असफल हो गया था। तो ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। तो दलित वर्गों का जो संघ स्थापित किया गया था ना, वह किया गया था आपको जगजीवन राम द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। और इन्हीं का जो पुत्री है अर्थात बेटी है जिनका नाम है मीरा कुमार, जो भारत का प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हुआ करती थी। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो वह रास बिहारी बोस करने वाले थे। ऑप्शन नंबर बॉल सी इसका बिल्कुल सही है। कब किए थे? तो 1942 में। आपको पता है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था आपको महाराष्ट्र मुंबई से, जो जीरो आवर ऑपरेशन के तहत। और रास बिहारी बोस का आपको एक प्रश्न और पूछता है कि 1907 वाला कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था वह आपको रास बिहारी बोस के द्वारा सूरत अधिवेशन में किया गया था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल एक आपको अलग हो गए थे बल्कि, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपको इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो आपको बता दूं कि जो 27वां अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था वह हुआ था 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में बिहार में हुआ था। बिहार में 3 अधिवेशन हुए, पहला बांकीपुर, दूसरा 1912 में हुआ था, उसके बाद हुआ था 1922 में आपको गया, और उसके बाद हुआ था 1940 में आजम आपको कहाँ हुआ था? रामगढ़, जो वर्तमान आपको झारखंड में पड़ता। और उसी रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस का सबसे युवा आपको व्यक्ति जिसका नाम था अब्दुल कलाम आज़ाद, कांग्रेस का सबसे युवा नेता हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल डॉग इसका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? तो वह विक, क्षति एवं पेशीय लकवा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और एक तरफ से सूची 2 दिया गया, आपको बताना है किसका प्रयोग किसमें क्या करते हैं। तो 41 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा आपको बताना है। आपको देखिए लिथोस्कोप जो होता है वह आपको मृदा से संबंधित है। हाइड्रोस्फीयर जैसे मतलब तो पानी से डर लगना, तो यह जल हो जाएगा, है ना। एटमॉस्फेयर आपको गैस का हो जाएगा, और बायोस्फीयर आपको जैव पदार्थ होगा। इसका प्रश्न का सही जवाब होगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होता है? तो 4 जुलाई को, इसी को बोलते हैं उपसौर। और 3 जनवरी को जो होता है आपको सबसे आपको नज़दीक होता है, और इसे हम बोलते हैं अपसौर। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट है ना प्लेट के नाम से जाना जाता है? तो वह पृथ्वी को नीला ग्रह करते हैं।
तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। 43 के बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 44 और 44 नंबर प्रश्न कहता है कि सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, तो वह ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घकालीन समुद्र तल परिवर्तन का कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डॉग, यानी बर्फ चादरों की पिघलना। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि जापान में होन्शु नामक द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है। तो जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर अवस्थित है, जो आपको संबंधित है आपको तेल से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका जो निर्धारण होता है वह हो जाएगा आपको रेडियोमीट्रिक काल निर्धारण द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। वह है अष्टमुंडी झील, जो आपको केरल के तट पर आपको दिखाई देगा। चिल्का उड़ीसा में है और पुलिकट और कुलेरी झील जो है आंध्र प्रदेश में आपको पूर्वी घाट से संबंधित है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, तो इसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न एक तरफ सूची दिया गया है और एक तरफ से दो है, आपको बताना है कि किसका प्रश्न का इसका सही जवाब है। अच्छा, नालोन जो होता है वह दक्षिणी अमेरिका से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 के 4 हो जाएगा। उसके बाद है अस्टेपी जो होता है वह किससे संबंधित। तो अस्टेपी जो होता है वह हो जाएगा आपको क्या, आपको यूरोप हो जाएगा। पियरी जो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। पियरी जो हो जाएगा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उत्तरी अमेरिका। अच्छा, उसके बाद है बेल्ट्स, और बेल्ट्स आपको पता है आपको अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो 50 नंबर जो प्रश्न का है उस प्रश्न का सही जवाब होगा आपको 4, 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान गंगा नदी के किनारे पर अवस्थित नहीं है। तो आपको पता है उत्तरकाशी, कानपुर, भागलपुर यह सब गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, परंतु फतेहपुर जो है आपको गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, यह बल्कि आपको यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा नदी और सबसे पवित्र नदियों में से एक है, और गंगा नदी में ही एक जलीय जीव पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं डॉल्फिन। और डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। कब किया गया था, तो 5 अक्टूबर 2009 को भारत का जलीय जीव डॉल्फिन को घोषित किया गया था। इसीलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाते हैं। और डॉल्फिन जो केंद्र है वह आपको पटना में आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। कहता है बराक, लोहित और सुबनसिरी उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश में होकर बहती है। तो देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदियाँ लोहित और सुबनसिरी है, तो 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, जो अरुणाचल प्रदेश होकर बहती है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जेपला दर्रा बिल्कुल सिक्किम है, माना और नीति उत्तराखंड बिल्कुल सही है, और सिपकिला जम्मू कश्मीर नाना सिपकिला हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, यह हिमाचल प्रदेश है और यही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल तो सी बिल्कुल सही है। विंद सेल निकाय किनके उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रत्न एवं भवन निर्माण सामग्री से संबंधित है। तो आपको ए बिल्कुल सही है। 54 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 55 और कहता है कि भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। वह है आपको आंतरिक आपात स्थिति, जो आपको इंदिरा गांधी के समय 1975 में लागू किया गया था, और उसमें भारत के राष्ट्रपति 5वें थे फ़खर उद्दीन अली अहमद साहब। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है। तो वह वित्त आयोग की सिफारिश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वित्त आयोग आपको पता है कि आर्टिकल 280 से इनका संबंध है, और वित्त आयोग के अभी चल रहा है, जो अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वह इनके सिंह है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखें। इनका कार्यकाल 2020 से 2025 तक रहने वाले हैं, और 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह वाई.बी. रेड्डी थे। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो आपको पता है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन आपको 1976 सरदार स्वर्ण सिंह की समिति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श
किसमें प्रतिष्ठित पाती है, तो वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। भारतीय मानसून ऋतु के दौरान क्या होता है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय क्षेत्र में पूर्वी जेट प्रवाह आपको अकेले विद्यमान हुआ करता है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा जिसे हम कग कहते हैं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको बताना है। अच्छा, आपको बता दूं, कैग जो होता है कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल होता है। आर्टिकल भारत का 148 से लेकर 151 तक इसका चर्चा है। और वर्तमान में अभी कैग कौन है, तो कृष्ण चंद्र मुर्मू अभी भारत का आपको कैग है। कहता है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यह बात बिल्कुल सत्य है। उससे भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही पद से हटाया जाएगा, ये भी बात सत्य है। तीसरा नंबर ऑप्शन है कि कैग का कार्यकाल समाप्त होने जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र है, तो बिल्कुल यह बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ द्वारा अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किसको प्रदान की गई थी, तो वह गवर्नर जनरल को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात की स्थिति लागू की गई थी, तो अभी बताया 1975। इस प्रश्न का सही डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री का कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सही आपको कालक्रम बताना है, तो आपको ए इंदिरा गांधी, अच्छा दो आपको यहाँ पे दो होगा, तो पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण, तो 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 के बाद आएगा 64 और 64 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो हम कहा करते हैं वह संयुक्त समिति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मंत्र, वह भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एक सांसद अथवा विधान सभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु वह जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा होगा डॉग, कहता है कि एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 67 के बाद आपको 66 नंबर ये प्रश्न था ना, तो 66 का सही जवाब क्या होगा, 66 का बिल्कुल सी होना चाहिए मित्र, है ना। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, तो बिल्कुल सी इसका सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर क्या करता है, तो वह आपको राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संघीय न्यायपालिका का आदर्श किस स्रोत से लिया गया है, तो आपको पता है वह भारत सरकार अधिनियम आपको 1935 द्वारा लिया गया है, तो 68 का बिल्कुल डॉग सही है। अगला प्रश्न है कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए 323(a) के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विधेयकों में से किन्हें पारित करने के लिए सांसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को सुलझाने हेतु सांसद की एक संयुक्त बैठक आपको सहायता ली जाती है, तो आपको पता है कि वह साधारण विधेयक होता है, तो आपको साधारण विधेयक और एक क्या होगा संविधान संशोधन विधेयक, तो 2 और 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है, तो यह जो है किस रूप में कार्य करता है, तो वह करता है आपको एक विकास बैंक के रूप में, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में सहयोग निधियों का नियमन करती है, तो वह सेबी करता है, जिसका स्थापना 1992 के अधिनियम से हुआ था। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपको इसका फुल फॉर्म होता है, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। और सेबी का कार्य है कि जो शेयर बाजार है उसे रेगुलेट करने का, उसे नियंत्रण करने का। सेबी का जो वर्तमान अध्यक्ष है वह माधवीपुरी बुच है, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपको एक तरफ से इस्पात दिएगा और एक से आपको सहयोगी देश आपको बताना है कौन सा देश किसका उपयोग किया था, तो राउरकेला जर्मनी है, बात बिल्कुल सही है। भिलाई आपको एसएसआर बिल्कुल सही है। दुर्गापुर यूके, ये भी बात सही है। बोकारो यूएसए, जी नहीं, बोकारो भी करने वाला था रसिया था, तो ऑप्शन नंबर आपको इसका डॉग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत
के राज्यों में राज्य वित्त निगमों है ना, भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी वह क्या था? तो वह जो था मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योग। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से आसियान का आपको सदस्य नहीं, आपको पता है आसियान का फुल फॉर्म एशियन एसोसिएशन ईस्ट एशियन नेशन होता है। आपको इसका जो मुख्यालय है आपको आसियान का वह जकार्ता काठमांडू में है। तो यह जो है आपको क्या हो, इसमें आपको क्या होगा, इसमें बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश बिमस्टेक का सदस्य है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन होता है। बैंकॉक घोषणा पत्र 1997 के तहत इसका स्थापना किया गया था। और जो बिमस्टेक है उसका मुख्यालय आपको बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और आसियान का जो सदस्य नहीं है वह बांग्लादेश है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरगोल जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते थे वह किस देश से संबंधित थे? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो जेदा। अब करंट अफेयर का प्रश्न है और करंट ही मेरा सबसे स्ट्रांग है। कहता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो वह करने वाले थे डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल सही है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया था। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति के समय दौरान कर की जो दरों में निम्नलिखित में से क्या होती है? तो वह वृद्धि होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक द्वारा लिखा गया था? तो वह विकलांग व्यक्ति थे जिनका नाम था स्टीफन हॉकिंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 के बाद 81 आएगा और 81 नंबर प्रश्न कहता है कि गोवा के जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आपको बता दूं कि भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने? तो आपको भूपेंद्र भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया था? तो वह संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया गया था? वह अमित पंघाल। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने का कार्य किया है? तो असम। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR जिसे हम RR के गाने नाटू नाटू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ, इस सॉन्ग के कंपोजर कौन थे? बिल्कुल कंपोजर होगा तो वह MM किरवानी साहब थे और इन्हीं को अभी ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। मूल गीत श्रेणी में RR फिल्म के नाटू नाटू जो सॉन्ग है उसी को आपको 95 नंबर जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया और लॉस एंजल्स अमेरिका में दिया जाता है। इसमें भारत को 2 ऑस्कर अवार्ड मिला था। एक तो मिला था RR फिल्म के गाने नाटू नाटू को और एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जो शॉर्ट फिल्म था बिस्पियर एलिफेंट बिस्पियर उसे मिला था। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है कि WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो यह WHO को जो अगला जो साइंटिस्ट चुना गया था उस समय वह चुना गया था डॉक्टर जेरेमी फरार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आपको पता है कि WHO का जो स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है और इसका जो अध्यक्ष अभी भी वही है डॉक्टर टेड्रोस अधानो। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। और WHO जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाता है और जो अभी मनाया गया था वह 75वें क्रम का था और इसका जो थीम था वह हेल्थ फॉर ऑल था। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ग्रुप ऑफ 7। ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल सही है। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो यूक्रेन के लोगों को सम्मानित किया गया था। आपको पता है यूक्रेन की राजधानी कीव, वहाँ के राष्ट्रपति जो है आपको जेलेंस्की झुकेगा नहीं और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब तक तोड़ेगा नहीं जब तक छोड़ेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया था? तो पहला जो राज्य था वह गोवा था, अभी हाल ही में गुजरात राज्य को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट को पारित किया है? तो वह करने वाला था न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हाल ही में कहता है चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा है? तो वह भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कहता है कि हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस जिसे हम CDS कहा करते हैं अभी बने हैं? तो वह लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। आपको बता दूं कि भारत का प्रथम CDS कौन थे? तो बिपिन आपको कौन थे? आपको जिनका नाम था
जो अभी जो हाल ही में हुआ उनका देहांत हो गया था 2021 में। आपका उनको क्या नाम था? उनका नाम था जनरल बिपिन रावत। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हमदी जिनचार रहे न रहे। भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत, एक आपको हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उन्हीं में वह शहीद हो गए थे। और उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी उसी आपको हेलीकॉप्टर में सवार थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ना, वह लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान वर्तमान में भारत का दूसरा सीडीएस अभी हैं। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो बुकर जो पुरस्कार दिया गया था वह आपको श्रीलंका के रहने वाले थे, जिनका नाम था शेहान करुणा तेलिके। ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न यहाँ से मैथ का है। मैथ आप बनाइएगा इस प्रश्न का, मैथ नहीं। 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हडलर कौन बनी थी? वह ज्योति या राजी। 13 सेकंड में या 100 मीटर मारती है, मैं खुद 12 सेकंड में 100 मीटर मारता हूँ। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। अगला प्रश्न मैथ का है, यहाँ से मैथ आप बनाने का प्रयास कीजिएगा और इसका सही जो जवाब होगा वह क्या होगा। तो मैथ का जो 96 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही जवाब होगा, यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा होगा 7 का सही, या जवाब 96 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है और 97 नंबर प्रश्न होगा, और 97 का जो सही प्रश्न होगा उसका आंसर होगा आपको बॉल, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह 83 लाख होगा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसका जो सही जवाब होगा वह 42 सेंटीमीटर आता है, तो बिल्कुल सही है। 99 के बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 100, और आज का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे अपनी वाणी को देते हैं विराम और लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। अगर चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन पर रखे जाके जब भी वीडियो डाला जाए तो आपके पास शीघ्र से शीघ्र नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हमारा चैनल पर अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है। आशा मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इसे शेयर करें, कम से कम 3 डिजिट में सब्सक्राइबर को पहुंचाइए। तो चलिए अब हमें दीजिए इजाज़त, और कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू ज़रा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। तब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।